जय हिंद। एसीपी में आपका स्वागत है। पिछले 5-7 दिनों से जो है कि मेरा तबीयत ख़राब चल रहा था। इस कारण सेट जो है थोड़ा रुक रुक के आ रहा था, एक दो करके डाल रहे थे। लेकिन अब जो है कल से कंटिन्यू आपको सेट जो है मिलेगा। तो कोई भी बच्चा टेंशन नहीं लेंगे और बने रहेंगे एसीपी चैनल के साथ। यह सेट जो है बिहार दरोगा का सेट है, जो ज्ञान बिंदु जीएस सर का है। यह सेट नंबर 12 है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा पिछला सेट, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके चेक कर सकते हैं या प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं बिहार एसआई का। तो उसमें जो है आपको मिल जाएगा। यह सेट जो है पेड क्लास वाला है। यह जो है पैसा दे करके ख़रीदना पड़ता है, मार्केट में बाद में अवेलेबल होगा। लेकिन आपको जो है एकदम हर संडे के संडे आपको हम अवेलेबल करवा देते हैं। तो ऐसे ही सेटों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछले साल जो है इन्हीं सेटों से करीब करीब 65 से 70 क्वेश्चन जो है बिहार एसआई में पूछे गए थे। तो उम्मीद है इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न और देखते हैं कि शंख का बना बैल जो है सिंधु सभ्यता के अंतर्गत किस स्थान से मिला। तो वह स्थान जो है हड़प्पा था। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वह असत्य है। तो इनमें से जो वसुपूज बराह है यह असत्य है। बाकी तीनों जो है सुविधानाथ मकर इनका प्रतीक है, बिल्कुल सही। शीतलनाथ श्रीवत्स ये भी सही है। श्रेयांसनाथ गैंडा इनका, यह तीनों का सही है। थोड़ा क्या अभी टाइम है तो इसमें थोड़ा डीपली नॉलेज विस्तार से बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली विधवा को क्या कहा जाता था। तो उन विधवाओं को जो है छदवासिनी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि जो है आदि बराह थी। तो आदि बराह की उपाधि जो है वह मिहिर भोज ने लिया था। आदि बराह, इसमें जो है सभी करेंट क्वेश्चनों का भी संकलन किया गया है। क्वेश्चन जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिस्ट्री सभी जगहों से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा सेट बनाते हैं ज्ञान बिंदु जीएस सर के द्वारा। जानते हैं दरोगा फैक्ट्री से मशहूर है ये, तो उनका यह। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, कौन सी संगम रचना जो है तमिल बाइबिल कही जाती है। तो तिरुकक्कूरल को जो है तमिल बाइबिल कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में से सभी गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए। यह कथन किस विद्वान की है। तो यह कथन जो है वह मिनहाज उस सिराज के द्वारा कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य में जिला को क्या कहा जाता था। तो जो विजयनगर साम्राज्य में जिला को बलनाडु के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन थोड़ा टफ लगेगा, कुछ कुछ लड़के तो कहते हैं क्वेश्चन टफ ही नहीं है सर, मुझे तो थोड़ा लगता है कि टफ है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, अकबर ने जब कश्मीर का अभियान किया था तो वहाँ का शासक कौन था। तो वहाँ का जो शासक था वह यूसुफ खां था। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो उसका तत्कालीन कारण जो है वह फ्रांस की सरकार द्वारा काउल लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र से सैनिक व असैनिक अधिकारों को प्रदान किए गए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पीडीएफ देंगे तो आप डीपली में अच्छा से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, 1857 की क्रांति में ब्रिगेडियर जनरल नील विद्रोह दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी। तो जो इनकी मृत्यु हुई थी वह लखनऊ में हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे कि नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। तो नामधारी आंदोलन जो है वह बाबा राम सिंह कुका के द्वारा चलाया गया था, नामधारी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि भारतीय धन के बहिर्गमन एवं भारत से होने वाले ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यय की जांच हेतु बेलवी कमीशन का गठन कब किया गया था। तो जो बेलवी कमीशन का गठन है वह 1895 के दौरान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि इस आंदोलन के दौरान जो है वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। तो भारतीय अशांति का जनक जो है वह स्वदेशी आंदोलन के दौरान उनको कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। तो वह जगह जो है वह लखनऊ था। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे कि जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। तो क्यों सौंपा गया था। तो महात्मा गांधी को जो है यह कार्य सौंपा गया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, उच्च एशिया की रीढ़ किस हिमालय को कहा जाता है।
तो उच्च एशिया की रीढ़ जो है वह ट्रांस हिमालय को कहा जाता है। थोड़ा शुरू में क्वेश्चन जो है हार्ड इसलिए दे दिया जाता है ताकि अगर यह सेट पहले वायरल कोई कर दे तो जो है कि लड़के जानबूझ के उसको पूरा नहीं देख पाए। तो आप जो है पूरा सेट देखिए, जिससे जो है आपको निश्चित ही बिहार दरोगा में इससे फ़ायदा मिलेगा और सारे एग्जाम में इससे फ़ायदा मिलेगा, है ना। क्योंकि आजकल एग्जाम जो है सब खिचड़ी हो गया है, सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, बिहार स्थित जो है कैमूर हिल किस श्रेणी का हिस्सा है। तो जो कैमूर हिल है वह विंध्यन श्रेणी का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी को गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो गौरी गंगा के नाम से जो है शारदा नदी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, पश्चिमी विक्षोभ किस प्रकार की फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक होता है। तो जो पश्चिमी विक्षोभ है वह रबी फसल के लिए अधिक लाभदायक होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, वज्रपोहा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो जो वज्रपोहा जलप्रपात है वह मांडवी नदी पे है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। तो इसमें असत्य विकल्प का चयन करना है। तो धर्मा जो है यह गुजरात राज्य में कच्छ वनस्पति स्थल राज्य नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि कुंडापुर कर्नाटक में है, बैतरनी महाराष्ट्र में है, कझुबेला तमिलनाडु में है। यह तीनों सही है, ठीक है। तो असत्य चुनना था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धर्मा जो है गुजरात में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, सरदार सरोवर परियोजना में सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इससे जो है मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा दुष्प्रभावित है सरदार सरोवर परियोजना से। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। तो असत्य विकल्प का चयन करना है। तो इसमें जो है बेगमा मेघालय यह स्थानांतरित कृषि है, बिल्कुल सही है। कुमारी जो है पश्चिम घाट, यह भी बिल्कुल सही है। कुरुबा छत्तीसगढ़, यह गलत है। पामलू मणिपुर, यह बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहीं बात करें कि जो कुरुबा है, कुरुबा जो है यह छत्तीसगढ़ से नहीं बल्कि झारखंड से है, ठीक है। झारखंड का यह स्थानांतरित कृषि है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें जो है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला देखेंगे कि बालाघाट जो है हीरो की खानों के लिए जाना जाता है। वहीं दूसरा कथन है कि मंझगांव जो है मैंगनीज के भंडारण के लिए जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, मतलब दोनों में से कोई भी कथन जो है कि सही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बताते चलें कि जो बालाघाट है, बालाघाट मैंगनीज के लिए जाना जाता है, यह मैंगनीज उल्टा दे दिया गया है। वहीं मंझगांव जो है वह हीरा के लिए जाना जाता है। इसको क्रॉस से जो है कि आप जान लीजिएगा, इन हिसाब से सही है, बाकी जो लिखा गया उन हिसाब से गलत है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। उसमें जो है कि नाभिकीय ऊर्जा केंद्र दिया है और स्थान दिया है। तो पहला देखते हैं, कालपक्कम जो है यह कर्नाटक में नहीं, पहला ही जो है कि गलत दिया गया है। कालपक्कम जो है वह तमिलनाडु में अवस्थित है, तमिलनाडु। बाकी जो जैतापुर महाराष्ट्र बिल्कुल सही है। काकरापारा यह भी गुजरात में बिल्कुल सही है, यहाँ तो हम घूमे भी हैं। कुंडनकुलम तमिलनाडु, यह भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन जो है किस वर्ष किया गया था। तो यह गठन जो है 1954 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। तो जो बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान है वह महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, चितपावन जनजाति किस राज्य की है। तो जो चितपावन जनजाति है वह महाराष्ट्र राज्य की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे कि काली अट्टम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो काली अट्टम जो है वह केरल का है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अवस्थित है। तो जो बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यह पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे कि विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत किस अधिनियम से मानी जाती है। तो विकेंद्रीकरण की शुरुआत जो है वह भारत शासन अधिनियम 1861 से मानी जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव है। तो जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है उसका सही भाव जो है वह भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, यही इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो दिसंबर 1953 को की गई थी इसकी। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, विधि का समान संरक्षण भारतीय संविधान में कहाँ से ग्रहण किया गया है। तो इसका ग्रहण जो है वह अमेरिका से किया गया है, विधि की समान संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, द्वितीय पिछड़ा वर्ग का गठन किस वर्ष हुआ था।
तो जो द्वितीय पिछड़ा वर्ग का गठन जो है वह 1979 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, मतदाता का उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार जो है किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? तो उनका जो है वह स्वतंत्रता का अधिकार जो है इस प्रकार का उनका मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, वह व्यक्ति जो संसद के किसी सदन अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 59 के तहत वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंध न का सर्वा कौन होता है? तो उनका सर्वा जो है वह प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के आचरण की किसके द्वारा जांच की जाती है? तो यह जांच जो है वह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऑप्शन नंबर बी जो है इसका असत्य है, पढ़ लीजिएगा एक बार, बहुत लंबा चौड़ा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे कि विधानसभा द्वारा पारित किसी समान विधेयक को विधान परिषद केवल कितने समय तक रोक सकती है? तो उसे जो है वह 4 माह के लिए केवल रोक सकती है, विधानसभा द्वारा पारित किसी समान विधेयक को विधान परिषद। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इनमें से जो है विकल्प ऑप्शन नंबर बी जो है सीमा शुल्क राज्य द्वारा नहीं लगाया जाता है, यह गलत है। ठीक है। बाकी मजदूर संघ संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, लोक स्वास्थ्य राज्य सूची, डाकघर बचत बैंक संघ सूची, यह तीनों जो है कि सही है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे कि मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम कब आया था? तो यह जो है 1994 के अंतर्गत आया था, मानव अंग प्रतिरोपण। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में उपबंध किया गया है? तो इसका जो है 98 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो प्रथम विधि आयोग की स्थापना जो है वह 1955 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, डर्बी कप का संबंध किस खेल से है? तो जो डर्बी कप है उसका संबंध जो है घोड़दौड़ से है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे कि बेसबॉल किस परिसर में खेला जाता है? तो बेसबॉल जो है वह ट्रैक पर खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे कि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भागा दिया जाता है, तो देश की कुल जनसंख्या से उसको जब भागा देंगे तो प्रति व्यक्ति आय जो है कि निकल आता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे कि हवाला क्या होता है? तो हवाला जो है वह विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार हवाला कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, राजकोषीय घाटे और बजट कोषीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? तो यह अंतर जो है वह सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे कि जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के नीचे रहता है? तो उसका जो है वह 9/10 भाग जो है कि पानी के नीचे रहता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे कि साबुन के घोल के बुलबुले बनने का कारण क्या है? तो जो साबुन के घोल के बुलबुले बनने का कारण जो है वह पृष्ठ तनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे कि आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि झूला झूल रहे एक लड़की के बगल में दूसरी लड़की बैठ जाए? तो उसका जो है अपरिवर्तित रहेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, स्नेल का नियम जो है संबंधित है। तो स्नेल का नियम जो है वह प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है, स्नेल का नियम, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, किसी चालक में आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक कहाँ होता है? तो सर्वाधिक जो है वह चालक के सबसे पतले भाग पर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, माइक्रोफोन किस सिद्धांत पर कार्य करता है या आधारित है? तो माइक्रोफोन जो है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो जो थर्मोस्टेट है उसका प्रयोजन जो है वह तापमान को स्थिर रखना। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक जी का मात्रक होता है, तो उसका मात्रक क्या होता है? तो उसका मात्रक आप भली भांति जानते होंगे कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, अनुदैर्ध्य तरंग संचरित होते हैं, तो जो अनुदैर्ध्य तरंग है वह संपीड़न एवं विरलन से संचरित होते हैं। क्वेश्चन देखते होंगे कि कहाँ से आता है, कहाँ से आता है, तो जो फालतू क्वेश्चन रहते हैं ना वो यहीं से आते हैं। आप देख सकते हैं
कि ज्ञान बिंदु जीएस जो एकेडमी है बिहार दरोगा के। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, निम्न में से कौन सा वर्षा मापक यंत्र है? तो वर्षा मापक यंत्र जो है मैक मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 61, फ्लोरीन की परमाणु संख्या होती है? तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या जो है इनमें से कोई नहीं है। तो बात करते हैं कि फ्लोरीन की परमाणु संख्या आखिर होती क्या है। तो फ्लोरीन का सबसे पहले जानेंगे कि संकेत जो होता है वह F होता है, ठीक है। परमाणु संख्या इसकी 9 होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे कि निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉनिक विकल्प कौन सा है? तो फॉस्फोरस तथा सल्फर जो है सम न्यूट्रॉनिक विकल्प के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे कि नाइट्रोजन की सहसंयोजकता होती है। तो नाइट्रोजन की सहसंयोजकता जो है वह 3 होती है। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सी अम्ल है? तो ऑक्सी अम्ल जो है वह फॉस्फोरिक अम्ल होती है। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम जो है कि कहलाता है तो एवोगाड्रो का नियम कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, सारे प्रश्न जो है लुसेंट से ही हैं। आप एक बार लुसेंट का गहन अध्ययन कीजिएगा ना तो सारे प्रश्न वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। 2-4 प्रश्न जो है इधर उधर से रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, स्मेल्टाइट अयस्क है। तो स्मेल्टाइट कोबाल्ट का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 67, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशतता होती है। तो यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशतता जो है वह 46% होती है। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबड़ जो है वह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे कि किसमें sp संकरित कार्बन है? तो sp संकरित कार्बन जो है वह CH बराबर CH। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर में जो है वह एल्युमिनियम उपस्थित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे कि प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाला लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है। तो जो लिटमस पेपर है वह रोसेला लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, सतफल जिसे ट्रू फ्रूट बनने वाला भाग लेता है तो वह जो है अंडाशय से भाग लेता है, ठीक है। अंडाशय से बनता है सतफल। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे में केब्रस चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वह जो है लोहा है। केब्रस साइकिल जिसे कहते हैं उसमें लोहा महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो जीव दिए गए हैं और वैज्ञानिक नाम दिया गया है, ठीक है। तो इसमें जो है देखेंगे कि अजगर जिसे पाइथन कहा जाता है बिल्कुल सही है। कराइत को जो है कि नहीं, यह गलत दिया गया है। कराइत को हेमिडा साइटलस नहीं कहा जाता है। मोर को पावो क्रिस्टस कहा जाता है, बिल्कुल सही है। कीवी को जो है एप्टेक्स कहा जाता है, बिल्कुल सही है। तो बात करते हैं कराइत को क्या कहा जाता है। तो कराइत को बुंगारस कहा जाता है, बंगरस, बंगरस जिसे कहते हैं, बंगरस, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे कि ब्रिक नलिकाओं में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो जो ब्रिक नलिका होता है उसमें घनाकार एपिथेलियम पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे कि पानी में आर्सेनिक विष के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो उसके कारण जो है वह केराटोरिसस होता है, इस नामक बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, इनमें से किस रोग में मानव का गुणसूत्र 47 हो जाता है? तो मानव गुणसूत्र 47 होने का कारण जो है क्लीनेफेट्रो सिंड्रोम के कारण जो है यह ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, कठिन परिश्रम करने वाले पुरुष में कितना कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है? देख लीजिए, जो दरोगा का दौड़ अभी से चालू कर दिया है दौड़ने के लिए या फिर आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो उन सब के लिए भी जो है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेट है। तो देख लीजिए कि 78 नंबर क्वेश्चन सिर्फ उनके लिए जो हार्ड वर्कर है तो उनको कम से कम जो है 3600 कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है पूरे दिन भर में। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे, आँख के पेशियों को नियंत्रित करने वाले केंद्र होते हैं तो वह कौन से होते हैं? तो वह जो है मध्य मस्तिष्क होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे कि मानव शरीर में भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो मानव शरीर में जो है यह गर्भाशय में होती है। क्वेश्चन नंबर 81, ज्योतिर्गय में उत्सव 2022 का आयोजन स्थल कहाँ है? तो इसका स्थल जो है नई दिल्ली में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे कि हाल ही के दिनों में नवंबर 2022 में विक्रम गोखले का निधन हो गए थे, वह है। तो विक्रम गोखले यह अभिनेता थे। विक्रम गोखले क्या था? अभिनेता। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य। तो पहला राज्य जो है वह महाराष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, यहाँ से आप करंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको।
33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सॉरी, नाटो का जो 33वां शिखर सम्मेलन है वह आपका बेल्जियम में किया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान जो है अमेरिका का है, तो भारत का स्थान जो है कि कितना मिला था? तो भारत को आपको मालूम होगा कि 43वां स्थान प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। हाल ही के दिनों में कौन सा उत्सव जो है सावधि जमा योजना शुरू की है? तो इसे भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा उत्सव? सावधि जमा योजना। नंबर 87 देखेंगे। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो जो गांधी मंडेला पुरस्कार जो है यह दलाई लामा को दिया गया था 2022 का। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। हाल ही में संपन्न विमेंस अंडर 19 T20 विश्व कप 2023 का उपविजेता कौन सी टीम रही? तो जो है कि इसका उपविजेता टीम वह इंग्लैंड रही है। अभी जानते हैं ये करेंट क्वेश्चन कल परसों का है। ठीक है, देखे होंगे आप लोग मैच जिसमें भारत जो है कि जीत गई थी। भारत इसमें विजेता है और उपविजेता इंग्लैंड है। बहुत ही कम रनों पर बुक कर दिया गया था। हम तो मैच देख रहे थे, आप लोग देख रहे थे कि नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। द क्लॉक ऑफ 2006 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है अकाल कंसल हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? बिहार दरोगा में है से क्वेश्चन नहीं रहता है, नहीं से रहता है। तो पहला ही ऑप्शन है कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है यह 11 जुलाई को मनाया जाता है, ना कि 12 जुलाई के। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस 19 जुलाई बिल्कुल सही है, बाकी मिला देते हैं आपको। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई बिल्कुल सही। अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 जुलाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। सभी गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य है, तो वह लक्ष्य जो है वह कब तक पूरा होगा? तो 2025 तक पूरा होगा। क्वेश्चन नंबर क्या चीज़ का? ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का 2025 तक। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। पुरुष एशिया कप 2022 का विजेता कौन सा देश रहा है? तो इसका विजेता जो है वह श्रीलंका रहा है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका PDF के लिए जो है आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जोड़ें, ACP टेलीग्राम चैनल। ठीक है, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है दे दिया गया है, हर वीडियो में दे दिया जाता है, या फिर प्लेलिस्ट में जो है जा करके आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, या कम्युनिटी में आप जा करके चेक कर सकते हैं, इसका लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे कि भारत का पहला स्वच्छ प्रदेश घोषित किया गया। तो भारत का पहला स्वच्छ प्रदेश जो है वह अंडमान निकोबार द्वीप को घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 94 में देखेंगे कि कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इनमें से जो है वह गल्फ ऑयल या अजय देवगन का ब्रांड एम्बेसडर इसके नहीं है। बाकी बिहार खादी एवं हस्तशिल्प के मनोज तिवारी बिल्कुल सही है। फायर वोल्ट के विजय देवरकोंडा बिल्कुल सही है। हीरो मोटर कॉर्प का रामचरण यह भी बिल्कुल सही है। तो बात करते हैं कि गल्फ ऑयल, तो गल्फ ऑयल के जो है ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंदाना है। कौन है? स्मृति मंदाना, वो क्रिकेटर है ना, लेडी, वही है। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे कि भारत में हाल ही में किस देश को उपहार स्वरूप गश्ती पोत PS जेरोस्टर दिया गया है? तो सिसेल्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अब आपका जो है 4-5 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का है, ये औपचारिक रूप से बस ऐसे ही आपके लगाने के लिए दे दिया गया है ताकि आपका माइंड जो है मैथ के ऊपर भी बना रहे। तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, सबका आंसर मैं बारी बारी से आपको बता दे रहा हूँ। 96 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। 98 का राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। 99 का आपका राइट आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। 100 का आंसर बताने से पहले आप हमें जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पे लाइक और व्यू ज़्यादा आएंगे तभी जो है कि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा इस तरह का वीडियो लाने का। बशर्ते कोई फ़ायदा नहीं है फिर लाने का, है ना। तो चलिए 100 नंबर क्वेश्चन का आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा क्या इसका राइट आंसर होगा। ठीक है।